चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आईएनसी। आईएनसी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चल, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी के बारे में। आईएनसी कैसे फॉर्म हुआ, तो कह रहा है कि आईएनसी को, ठीक है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना मानना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि आईएनसी को, जो हमारा आईएनसी था, इसको एज अ सेफ्टी वेल्व के रूप में यूज किया गया था। एज अ सेफ्टी वेल्व के रूप में यूज किया गया था। सेफ्टी वेल्व के रूप में कैसे यूज किया गया था, अब इसे समझिए। जैसे उस समय जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक मिनट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, थोड़ा सा ये, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, और जो हमारे इंडियंस थे, ठीक है, जो हमारे इंडियंस थे, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो खराब था। क्यों? ड्यू टू 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके कारण हमारा जो रिलेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी से वो बिल्कुल ही खराब हो चुका था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जो कि इनसे तो बात सुनेगा, बट इन तक ये बातें को पहुंचाएगा, और इनको जब मन करेगा तो वो मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। इसके लिए उन्होंने गठन किया आईएनसी का। किसका गठन किया? आईएनसी का गठन किया, ठीक है। चल, तो हाँ, तो ये हमारा आईएनसी क्या हो गया? फॉर्म हुआ। उसके बाद कह रहा है कि इंग्लिश सिविल सर्वेंट, एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था उनका? एओ ह्यूम, ठीक है। एओ ह्यूम जो थे इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। उन्होंने मोबिलाइज्ड किया लोगों को एंड देयर कॉपरेशन, और उनके कॉपरेशन से उन्होंने आईएनसी बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और सबसे पहला उसका सेशन कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि कहाँ पे? हमारा बॉम्बे में है। कब बना? 1885 दिसंबर में बना, ठीक है। चल, उसके बाद कह रहा है कि जो पहला सेशन था उसमें लगभग 72 डेलीगेट्स थे, यानी 72 लोग शामिल थे, ठीक है। आप इस चीज़ को इस फिगर में देख पाओगे, ठीक है। मैं एक मिनट आपको फिगर दिखा दूँ। ये फिगर, ठीक है, ये फिगर को ज़रा ध्यान से देखो आप। एक बार मैं जूम कर देता हूँ आपको, ठीक है। इस फिगर में आप देख पाओगे, हाँ देखिए, यहाँ पे जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ये पीछे की तरफ है, ठीक है। एक मिनट, जो गोकुलदास संस्कृत ये पीछे की तरफ है, और ये जितने भी लोग हैं ये लगभग 72 डेलीगेट्स हैं। आया बात समझ में? तो ये हमारे 72 डेलीगेट्स हैं। चल, तो यहाँ तक तो क्लियर है बात। उसके बाद कह रहा है कि सॉरी, हाँ, उसके बाद कह रहा है कि हेयर आफ्टर द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन दिसंबर, और इसके बाद से डिसाइड किया गया कि कांग्रेस का जो सेशन होगा हर बार दिसंबर में रखा जाएगा, ठीक है। 21 ने डिसाइड किया, ईओ ह्यूम और जी जो 72 डेलीगेट्स थे, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि भैया जब भी कांग्रेस का सेशन होगा, कब होगा वो? हमारा दिसंबर में होगा। कब होगा? दिसंबर में होगा। बात यहाँ तक तो ठीक थी, ठीक है। अंग्रेजों ने क्यों बनाया ये भी आपको समझ में आ गया। इसके फाउंडर्स कौन कौन थे, ठीक है। फाउंडर्स थे जो बेसिकली इसके 3-4 फाउंडर्स थे, जैसे एओ ह्यूम तो खुद थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस सी बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। इनके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक है। जब हमारी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें हम कवर करेंगे इनके बारे में टोटल। अभी तो बस शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आईएनसी होता क्या है, ठीक है। मेनली जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके फंक्शनलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा दूँ जरा, ये जो स्लाइड्स आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो स्लाइड्स आप देख पा रहे हो, ये जो स्लाइड्स आप देख पा रहे हो, ये सेशंस है कांग्रेस के। कब से कब तक? 1885 से लेकर 1989, ये 1890 तक का सेशन है, ठीक है। 1919 तक का सेशन है, 1900 तक का सेशन है, ठीक है। सबसे पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे हमारा डब्ल्यू सी बनर्जी। फिर कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, लाहौर, मद्रास, पुणे, कलकत्ता, अमरावती, मद्रास, लखनऊ, लाहौर, ठीक है। ये सारे के सारे जगह हैं, कब हुए थे, ये डेट्स दिए गए हैं, और ये प्रेसिडेंट कौन थे उनके बारे में दिए गए हैं। आप इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं ज़रा सा हटा देता हूँ इस पर, एक मिनट, हाँ, चलिए हट गया सारे के सारे, ठीक है। आप एक बार नोट डाउन कर लेना। चलिए, तो नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं। अब देखिए, इनको याद करने का तरीका कुछ होता है, ठीक है। इनकी याद करने का कुछ तरीका होता है क्या?
जाहिर सी बात है कि भाई इतने सेशंस तो हमें याद नहीं रहेंगे। कांग्रेस का तो 1885 से लेकर अभी तक बहुत सारे सेशंस हो गए हैं, याद हमें कौन कौन से करने हैं क्या। तो देखिए कुछ सेशंस आपको याद करने होते हैं, कुछ आपको याद नहीं करने होते हैं। मेनली जो आपका सेशन है, एक मिनट में आपको बता दूँ, ठीक है, मेनली जो आपका सेशन है 1885 से लेकर 1900 तक सेशंस, उसमें आप याद रखिएगा कि कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। आया बात समझ में। चल, तो जो अब हमें याद करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम 5 सालों का याद करेंगे। 1885 से लेकर 1890 तक का सेशन हम याद करेंगे। ठीक है, याद करने का जो ट्रिक है वो है बाक माँ बाक, हम लोग बोलते हैं ना, बाक माँ बाक। ठीक है, तो ये याद करने का क्या है हमारा तरीका है। अब ये है तरीका कैसे, उस चीज़ को यहाँ पे समझिए। ठीक है, एक मिनट में ज़रा इसको साइड कर देता हूँ। चलिए, ये जो आपका चीज़ दिया हुआ है बाक माँ बाक, यानी सबसे पहले बाक, ठीक है, हमने क्या लिखा था, बाक माँ बाक, बक माँ बक नहीं, बाक माँ बाक, जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं ना, बाक माँ बाक। ठीक है, दिस इज़ फॉर ओनली भोजपुरी। ठीक है, हिंदी में भी कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि बाक माँ बाक पैसे करके, तो इसीलिए हमने उसे ट्रिक बनाया कि बी से बॉम्बे, के से कोलकाता, एम से मद्रास, ए से इलाहाबाद, बी से बॉम्बे, फिर के से कोलकाता। ये आपके कितने दिन के सेशन से 1885 से लेकर, ये 1885 से लेकर 1890 तक के सेशन है। ठीक है, यानी लगभग 5 सालों के ये सेशंस आपको दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 1891 से लेकर 1909 तक लिखा गया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको एक मिस्टेक हो चुका है, 1900 तक। ठीक है, 1900 तक के सेशंस को हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं। जैसे लिखा है कि नल्ला मुझे पुनः कॉल करता है, पुनः मतलब दोबारा कॉल करता है, और अमर होने के चक्कर में मैड और लूला हो जाता है। लूला इन द सेंस की डिसेबल, क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करने में अच्छा रहेगा, नल्ला पुनः कॉल, मुझे पुनः कॉल करता है और अमर होने के चक्कर में मैड और लूला हो जाता है। अब इसमें है क्या, कह रहा है कि एन ए से नल्ला से नागपुर, ए एल से इलाहाबाद, एल ए से लाहौर, मुझे से मद्रास, पुणे से पूना, कॉल से कलकत्ता, अमर से अमरावती, मैड से मद्रास, एल यू से लखनऊ, और एल ए से फिर से क्या हमारा लाहौर, क्या होता है, लाहौर होता है। क्या समझ में आया। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ठीक है, एक तो हमारा है बाक माँ बाक, जो कि 1885 से लेकर 1890 तक याद रहेगा आपको। और फिर जो दूसरा ट्रिक है हमारा, वो है हमारा 1891 से लेकर 1900 तक। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, नल्ला मुझे पुनः कॉल करता है और अमर होने के चक्कर में मैड और लूला हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चल, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस के बारे में। हाँ, कुछ डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो खैर हमारा 1885 से लेकर 1900 तक था, समझ में आया। उसके बाद 1900 के बाद क्या होता है उसमें हम पढ़ेंगे। 1901 में क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानिए कि 1901 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो जगह क्या था, कोलकाता था। क्या था, कोलकाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने, उसके प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, उसके जो प्रेसिडेंट थे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे थे दीनसो, दीनसो इवाचा। क्या नाम था उनका, दीनसो इवाचा। क्या नाम था, दीनसो इवाचा थे, समझ में आया। और फर्स्ट टाइम एम के गांधी अपियर्ड इन द कांग्रेस, और पहली बार गांधी जी कांग्रेस में अपियर होते, प्रेसिडेंट नहीं थे। ये पहली टाइम कांग्रेस में देखे गए थे, इनका नाम सुना गया था कांग्रेस में। फिर सेकंड जो हमारा सेशन हुआ 1907 में, ऐसा नहीं है कि 1901 के बाद डायरेक्ट 1907 में सेशन हुआ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसका जगह था सूरत। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। क्या था नाम था इनका, रास बिहारी घोष। इसी सेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस जो थे वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गए थे। एक हमारे हो गए थे मॉडरेट्स, और एक हमारे हो गए थे एक्सट्रीमिस्ट। अब देखिए, मॉडरेट्स का ऐसा मानना था ना कि अंग्रेज हमारे भारत में रहे, ठीक है, बट हम अपने तरीके से इंडिया को क्या करें, ऑपरेट करें। बट एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि भाई एकदम अंग्रेज नहीं रहने चाहिए हमारे इंडिया में, कुछ भी हो जाए। इसमें जो मुख्य नेता थे वो पहले हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, भगत सिंह, ये लोग सारे के सारे इस सब में एक्सट्रीमिस्ट में थे। ठीक है, ये इसको हम लोग हिंदी में, इसको हम लोग जो मॉडरेट्स थे उन्हें हम हिंदी में कहते थे नरम दल। क्या कहते थे, नरम दल। और जो ये थे एक्सट्रीमी मॉडरेट्स थे, उनको हम लोग बोलते थे नरम दल, नरम दल। और इन्हें एक्सट्रीमिस्ट को हम लोग क्या बोलते थे, गरम दल।
ठीक है, ये गरम दल और नरम दल आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कब हुए थे, हमारे 1907 में हुए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ता है टाइमलाइन, और फिर आता है साल 1916। 1916 में क्या होता है भाई, तो 1916 में जो हमारा प्लेस होता है वो हमारा लखनऊ होता है। उसके प्रेसिडेंट एसी माजुमदार होते हैं। कौन होते हैं? एसी माजुमदार। एसी है, ठीक है, एसी माजुमदार। उसके बाद इसमें होता क्या है, तो यूनिटी बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। फिर एक्सट्रीमिस्ट और जो नरम दल थे और गरम दल थे वो आपस में मिल जाते हैं, बोले भैया ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है, एकता में रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है कि लखनऊ पैक्ट साइन होता है किसके किसके बीच में, कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, फिर साल आता है हमारा 1922। 1922 में क्या होता है भाई, 1922 गया में ये हमारे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं सी आर दास। और इसी में हो जाता है खेल। सी आर दास और कुछ लीडर्स ने मिलकर अपना एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम पड़ा स्वराज पार्टी। क्या नाम पड़ा? स्वराज पार्टी। याद रखिए कब बना था, 1922 में। ठीक है, स्वराज पार्टी कब बना था, 1922 में। आया बात समझ में? चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 1928 में क्या होता है भाई। तो 1928 में जो हमारा प्लेस होता है वो होता है हमारा कोलकाता। क्या होता है? कोलकाता। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। फादर किसके थे? फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फादर थे किसके? जवाहरलाल नेहरू के। और इसी समय क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का क्या होता है, गठन होता है। फिर हम नेक्स्ट चलते अपने 1929 पे। 1929 को जो सेशन था वो कहाँ पे हुआ था, हमारा लाहौर में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 26 जनवरी को इन्होंने कहा था कि भैया हम इसी दिन अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। बताइए। ठीक है, इन्होंने मान लिया था कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये भी सही था। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे, तब हिस्ट्री कवर करेंगे तो। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 1917 में क्या हुआ भाई। 1917 में अ प्लेस कलकत्ता। प्लेस कहाँ था? कलकत्ता में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? एनी बेसेंट। हाँ, इनका नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, देश में अलग अलग जगह स्कूल है इनके नाम पे। ठीक है, ये थी कौन? तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहली महिला प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। ठीक है, पहली बार कोई महिला क्या बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा सेशन होता है 1924 का। ठीक है, 1924 का सेशन होता है। और इसमें खास बात क्या है 1924 के सेशन में भाई, तो 1924 का जो सेशन होता है वो बेलगांव में होता है। और इसका जो प्रेसिडेंट था हमारे एम के गांधी होता है। यही तो खास बात है, यही खास बात है। आया बात समझ में? यही खास बात है कि हमारे उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एम के गांधी। एम के गांधी बिकम फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और ये पहला समय था जब आईएनसी के प्रेसिडेंट हमारे कौन बनते हैं? महात्मा गांधी बनते हैं। कब बनते हैं? 1924 में। फिर हम 2023 यानी पिछले साल की ही बात करें तो इसका जो हमारा समिट हुआ, समिट इन द सेंस की जो हमारा मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? नवा रायपुर में हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भैया देखिए अगर कांग्रेस है तो उसके जो प्रेसिडेंट होंगे राहुल गांधी होंगे। बट आपको पता होगा, ठीक है, कि आईएनसी जो है एक पार्टी है। आईएनसी क्या है? एक पार्टी है। और उसके जो प्रेसिडेंट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ना कि राहुल गांधी। आया बात समझ में? तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा, राहुल गांधी जो है उनकी पार्टी है, बट उनके जो प्रेसिडेंट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, हालांकि आप तो पार्टी के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। चलिए कुछ फिगर्स देख लेते हैं। ये थे हमारे साहब, ठीक है, एओ ह्यूम। ये हमारे साहब थे एओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है, कांग्रेस देखो, कांग्रेस का गठन ही इसलिए किया गया था ना, बंदे को डर था भाई। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम पढ़े लिखे हो, सिविल सर्वेंट थे ये। ठीक है, सिविल सर्वेंट थे। कहा कि तुम जानते हो कि मानसिकता कैसी होती है लोगों की, खासकर इंडियंस की। एक काम करो, एक सेफ्टी वेल बनाओ, सेफ्टी वेल। ठीक है, और हिस्ट्री में क्वेश्चन भी है कि क्या आईएनसी एक सेफ्टी वेल है। आप इसका कमेंट में आंसर दोगे कि क्या आईएनसी एक सेफ्टी वेल के रूप में काम करती थी। ठीक है, आप एक बार कमेंट में आंसर दोगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, बट एक बार कोशिश करना कि कमेंट में आंसर दे दो आप कि क्या सेफ्टी वेल के रूप में आईएनसी काम करती थी। जो जी बिल्कुल। ठीक है, आपको पता है, आपको एक बार थोड़ा सा फिगर देख लीजिए पहले आप, उसके बाद मैं एक बात बताते हैं आपको। ये हमारे एओ ह्यूम साहब थे क्या।
चले, फिर हम नेक्स्ट अपने पेज पे आते हैं। ये हमारी महिला जो थी वो एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, एनी बेसेंट क्या, ये महिला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ क्या, आईएनसी। अच्छा आपको एक बात बता दें, ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी ये तो थी ही, बट आपको पता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन कौन थी? नहीं पता होगा ना, ठीक है चले बताते हैं। देखिए जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थी ना। बट आपको पता है ये तो विदेशी थी ना, ये तो फॉरेनर थी, बट फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी बताइए, बताइए। सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। आया बात समझ में? सरोजनी नायडू जो थी हमारी, वो पहली भारतीय महिला आईएनसी की क्या थी, प्रेसिडेंट थी। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने, ये हमारा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, ये बहुत पुराना फोटो है, अब देख पा रहे हो, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है ये हमारा, ठीक है, गोकुल दास। यहाँ पे क्या हुआ था पता है ना, पहला तेजपाल संस्कृत कॉलेज क्या, यहाँ पे क्या हुआ था आप लोगों को तो पता ही है कि सबसे पहला जो आईएनसी का सबमिट हुआ था यहीं पे हुआ था। कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने, भाई साहब ये कौन है, बताइए ये कौन है, ये और ये बताइए कौन है, बताइए ये कौन है। चलिए कमेंट के लिए मैं आंसर छोड़ देता हूँ, आपको इस इनके नाम बताने हैं, ठीक है, ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन 1 फिर आंसर, ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और ये इसकी ये कौन है इनके नाम बताने हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्या है ना कि अभी जो मेरी चैनल है, ठीक है, अंकित जीएस करके, अंकित जीएस करके जो मेरी चैनल है, इसमें मैं बड़ा सा कोई टेस्ट या फिर बड़ा सा कोई सीरीज़ लॉन्च नहीं कर सकता ड्यू टू मेरे पास अभी मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास अभी क्या है, मोबाइल है। नेक्स्ट वीक जब मैं, नेक्स्ट वीक इन द सेंस कि नेक्स्ट ईयर जब मैं आपका लैपटॉप ले लूँगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना कि थोड़ा सा डीपीपीस बनाने में, पीपीटी बनाने में आसानी होगा, ठीक है, तो उससे मैं क्लास अच्छे से ले पाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन द सेंस कि आपको अगर समझ में आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।